नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मोती नगर विधानसभा में मौजूद हूं और साथ ही हमारे गुरमुख बाबूजी हैं जो कि मोती नगर के ही रहने वाले हैं और आज वर्तमान में डेलीगेट हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। आइए इनसे सीधी बात। अभी नई टीम जब भी कांग्रेस की अभी डिक्लेयर हुई है सर, तो पूरी टीम को सबसे पहले आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने पूरी टीम बहुत अच्छी बनाई है और साथ ही साथ हमारे पूर्व सांसद भाई अजय माकन जी को उन्होंने अपनी टीम में लिया। उनके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ और बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। अच्छा गुरमुख बाबूजी, सवाल मेरा ये भी है, 2024 के चुनाव को लेकर अगर बात करें तो किस रणनीति पे चुनाव लड़ने आ रही कांग्रेस? देखिए, सबसे बड़ी बात है, चुनाव जो हम लड़ने जा रहे हैं 2024 के अंदर महंगाई जो बढ़ती जा रही है लगातार। 70 साल में पेट्रोल था 70 रुपये और आज 8 साल के अंदर आपने देख लिया 100 रुपये तक पहुंच गया है। हर चीज़ महंगी हो गई। गैस सिलेंडर कितना सस्ता था, 8 साल के अंदर 10 गुना क्या 100 गुना बढ़ गया। कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, इस वक्त महंगाई की मार पूरी पब्लिक को पड़ रही है, जो कि आपने इन खासकर 8 सालों के अंदर देखा होगा। सर दिल्ली और दिल्ली के अलावा जब हम बात करें देश की, महिला सुरक्षा पे काफ़ी बड़ा सवाल उठ रहा है सर। सुरक्षित इतनी महिलाएं यहाँ सर, लगातार आप देख रहे हैं अपराध बढ़ रहे हैं, कि ये भी एक मुद्दा रहेगा सर? मैं ये ज़रूर कहूँगा, मेरे को थोड़ी हंसी इसलिए आ रही है, जो बीजेपी की नेताएं होती थी जो सिलेंडर लेकर और औरतों के लिए चौराहे पर बैठ जाती थी, आज वही उनकी साइड ले रही हैं। उनको कम से कम महिलाओं के लिए तो कोई ना कोई अच्छा कानून, उनकी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई अच्छा कार्य करना चाहिए जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिल सके। देश किसका है? हम सबका है। आज ये नहीं कि कोई भी दमदार आदमी किसी को भी कोई परेशान कर सके, ये बहुत गलत बात है। सर मोती नगर विधानसभा के बेसिक आज के क्या मुद्दे, क्या हालात हैं आज? मोती नगर विधानसभा का मेन परेशानी है, यहाँ पर रख रखाव कुछ नहीं है। कुछ नहीं, ओके। जितना भी आप देख लो, पूरे का पूरा विधानसभा, मैं वैसे तो पहले आपको वार्ड नंबर 90 के बारे में, जो मोती नगर वार्ड कहलाता है, उसके लिए आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर बड़ा बुरा हाल है। अच्छा, मोती नगर नाम जरूर है, मोती नगर कूड़े के ढेर पर है। अच्छा, मौजूदा पार्षद कौन है आगे? गुरमुख जी, अलका ढींगरा जी हैं। अच्छा। और पहले 15 साल रही है बीजेपी ने कोई कार्य नहीं करा, लेकिन बीच में हमारे राकेश जोशी जी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और पूरे मोती नगर के अंदर जहाँ ब्लॉकों में लाइटें नहीं थी, सीवर बिल्कुल बेकार थे, सब कुछ उन्होंने बिल्कुल ओके किए। जैसे मैं रेन वाटर कह सकता हूँ, रेन वाटर और सीवर में सीवर विधायक के आता है और रेन वाटर आता है निगम पार्षद के। विधायक हमारा था नहीं, तो इसलिए हम वो कार्य नहीं करा पाए। आज का मौजूदा विधायक कोई खास कार्य कर नहीं रहा। सबसे बड़ी बात है, आप क्या दिल्ली को क्या समझते हैं कि हम रेवड़ियाँ लेने के लिए हैं, फ्री में रहना चाहते हैं? पहले भी दिल्ली चलती थी जब शीला दीक्षित जी थे। शीला दीक्षित जी ने कितने फ्लाईओवर, कितना सब कुछ बनाया, कभी कोई ऐसी बात हुई नहीं। जितना अब परेशानी है पहले कभी नहीं थी। पहले पानी जो होता था निकल जाता था, आज 10-10 दिन पानी नहीं निकला। कितना बुरा हाल रहा बरसातों में, सीवर लाइन का और रख रखाव में बड़ा बुरा हाल रहा। गुरमुख जी सर, सवाल मेरा ये भी है, अब जैसे राहुल गांधी जी को अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, तो कितना कांग्रेस में क्या उत्साह, कितनी खुशी दिखाई दे रही है सर? हमें महात्मा गांधी जी याद आते हैं। वो शुरू से एक ही बात बोलते थे, सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते। वो सत्य था, सब कुछ ठीक हुआ और उनको इंसाफ मिला। हमें अपने कानून पर, अपने देश के कानून पर पूरा विश्वास था। हमें मालूम था कि हमारे भाई राहुल गांधी जी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वो बड़े ईमानदार और बड़े दिल से उन्होंने कार्य किया था और वो ईमानदार है, इस करके सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। सर जिस तरह उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की मुहिम शुरू की थी, अब दोबारा वो शुरू करने जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी शुरुआत है। नेता वो जो ज़मीन से जुड़े, ऊपर सीट पे बैठ के जाना और वहाँ बैठना बहुत फ़र्क है। ज़मीनी स्तर से आप जब चलेंगे, एक एक लोगों से मिलेंगे, लोगों की परेशानियाँ देखेंगे। कई लोगों ने कहा वो स्कूटर की दुकान पे चले गए, मोटरसाइकिल की दुकान में चले गए। ऐसा कुछ नहीं है, वो ज़मीनी स्तर को देख रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पे कौन आता है। इलेक्शन में आते हैं, वोट लेते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं, रख रखाव भी नहीं देखते। वो तो वोट मिले या ना मिले, हमारे राहुल गांधी जी
पूरे तन मन धन से पूरी सेवा में लगे हैं और हर एक को साथ लेके चलना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, देखो भाई भाई। सर सबसे बड़ा सवाल ये भी है, अभी जैसे भी गठबंधन बनाया गया एनडीए वर्सेस इंडिया, INDA, तो क्या लगता है कितना कामयाब होगा सर ये गठबंधन? गठबंधन देखो, बुराई को हराने के लिए सबको इकट्ठा तो होना पड़ेगा। तो इस वक्त देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि हम किसी प्रकार पूरी इंडिया की जनता को उस बुराई से बचा सके, क्योंकि वो 8 साल के अंदर कोई कार्य नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम कमाना चाहते हैं और कैमरे के ऊपर अपनी फ़ोटो के रखना चाहते हैं। वो किसी को भी कैमरे के आगे आने नहीं देना चाहते और लोगों को बस यही कहते हैं कि मैं 15 लाख दूंगा, मैं कभी क्या दूंगा, या मैं सूट डालूंगा 10 लाख का, और कोई कार्य नहीं है उनको अपनी वाहवाही लुटवाने के सिवा और कोई कार्य नहीं है, चाहे वो फॉरेन जाते हैं या कहीं भी जाते हैं। देश को अभी उन्होंने पूरी तरह उठाया नहीं है। 70 साल के अंदर भारत के अंदर बहुत कार्य हुआ है। वो तो कहते हैं 70 साल में कोई कार्य नहीं हुआ। तो जितना कुछ बना है वो 70 साल में हॉस्पिटल हर चीज़ बनी है, ऐसे तो नहीं हो रहा। अच्छा गुरमुख बाबू जी, आप जैसे डेलीगेट हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, आपकी अपनी क्या एक्टिविटी चल रही है सर? आप काफ़ी समाज सेवा भी कर रहे हैं आप सर। देखिए, मैं जितना कर सकता हूँ अपने तरीके से, मैंने अपनी एक जागो प्रतिनिधि जागो के हिसाब से मैंने अपना एक ग्रुप बना रखा है जिसको मैं हमेशा लाइव डालता हूँ। और मेरी एक आदत है, मैं जहाँ भी थोड़ी गंदगी देखता हूँ या कोई गलत काम देखता हूँ, वो जागो प्रतिनिधि जागो जो मेरा कांग्रेस का है, वो पार्टी ने मुझे नहीं कहा, लेकिन मैं अपने दिल से कांग्रेस को प्यार करता हूं, तो मैं जागो प्रतिनिधि जागो जो चला रहा हूं वो उसी बलबूते पे चला रहा हूं। और मैंने कई कार्य ऐसे किए हैं, जैसा कि झुग्गियों के अंदर गंदगी, उनके ऊपर मैंने जागो प्रतिनिधि जागो दिया। जो हिंदू राष्ट्र कहते हैं कि हम गाय को बहुत प्यार करते हैं, वहाँ पर सुदामापुरी में गाय तड़प रही हैं, उनका कोई देखता नहीं, उसका भी जागो प्रतिनिधि जागो पूरा लाइव डालता है और उन गायों का पूरा ध्यान रखता है। और साथ ही साथ आपको ध्यान होगा, पिछली 15 अगस्त को भी मैंने एक वीडियो 16 अगस्त को डाली थी कि 15 अगस्त को झंडा फहराया गया और दूसरे दिन झंडा फटा पड़ा था। फिर मैंने जागो प्रतिनिधि जागो के थ्रू उस जगह को डाला और वो हाथों हाथ झंडा अगले दिन ध्वज हमारा चेंज हुआ। और कुछ लास्ट में कोई अपील देना चाहते हैं सर आप अपनी जनता में, कोई मैसेज? बस मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि जो 24 में अब इलेक्शन आ रहे हैं, वो कृपया कांग्रेस का साथ दें, हमारे गठबंधन का साथ दें और देश को बचाएं। मैं इतना संदेश देना चाहूँगा। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात गुरमुख बाबू जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।